एक बार एक आईएएस ऑफिसर दिल्ली के सबसे बड़े पब्लिक स्कूल में अचानक जैसे ही विजिट पर पहुंची तो पूरे स्कूल में अफरा तफरी मच गई। बच्चों से लेकर स्कूल के प्रिंसिपल तक के पसीने छूटने लगे। ओए तुझे पता है स्कूल में आईएएस ऑफिसर आई है? अनुज बोला। सुना है वो बहुत स्ट्रिक्ट है, अंकित बोला। और अगले 2 मिनट बाद स्कूल के पीटीआई सर ने सभी बच्चों को ग्राउंड में इकट्ठा कर धीरे से बोले, बच्चों आज आप सबसे मिलने हमारे बीच आईएएस मीना जी आई है। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? वी आर गुड मैम, चिल्लाते हुए बच्चों ने बोला। वेरी गुड, मुस्कुराते हुए मैम ने बोला। पर अगले 5 मिनट बाद मीना मैम ने सभी बच्चों से एक क्वेश्चन पूछा जिसे सुनते ही स्टूडेंट से लेकर प्रिंसिपल तक के होश उड़ गए। अच्छा, मैं आप लोगों का आईक्यू टेस्ट लेती हूँ। जो भी बच्चा मेरे सवाल का सही आंसर बताएगा उसे मैं बाइसिकल दूंगी। ये सुन सब एक्साइटेड हो गए। इतने में मैम बोली, वो ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी बढ़ती है उतनी ही कम भी होती है? ये बोलते ही पूरे स्कूल में सन्नाटा छा गया। इतने में एक बच्चा बोला। मीना मैम का क्वेश्चन सुन एक के बाद एक बच्चे ने अपना अपना आंसर बताना शुरू कर दिया। मैम पैसा, मैम टाइम, मैम एजुकेशन। इतने में एक बैक बेंचर बोला, मैम भूख। ये सुन बच्चों के साथ साथ मीना मैम भी हंसने लगी। और अगले 2 मिनट बाद मैम ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनते ही सबकी हालत खराब हो गई। यार कहीं इंसल्ट ना हो जाए। हर्ष बोला, सर कुछ कीजिए वरना स्कूल की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। धीरे से तुषार सर ने बोला, अगर चाहे तो यहाँ मौजूद कोई टीचर भी मेरे सवाल का जवाब दे सकता है। ये सुन प्रिंसिपल सर के पसीने छूटने लगे। इतने में पीछे से एक फेलियर बोला, मैम एज। अच्छा वो कैसे? मैम ने पूछा। क्योंकि जितनी हमारी उम्र बढ़ती है उतनी कम भी होती है। ये सुन मुस्कुराते हुए मीना मैम बोली, सही जवाब। ये सुनते ही सभी बच्चों के साथ साथ टीचर्स भी तालियां बजाने लगे। पर थोड़ी देर बाद जैसे ही मीना मैम को राघव के बारे में पता चला तो वो दंग रह गई। क्योंकि जैसे ही मीना मैम ने राघव को स्टेज पे बुलाया तो पीटीआई सर ने राघव को डांट के क्लास में भगा दिया। ये देख मैम कुछ समझ पाती। इतने में प्रिंसिपल सर बोले, मैम इस ससुर के नाती तो बुड़बक है, ऐसे ही कुछ भी बोलते हैं। ये सुन मैम को थोड़ा अजीब लगा। जिसके बाद उन्होंने स्कूल में अलग अलग क्लासेस में जाकर राघव के बारे में बच्चों से पूछा, लेकिन कोई भी स्टूडेंट राघव के बारे में बात ही नहीं करना चाहता। यहाँ तक कि स्कूल के टीचर्स तक इग्नोर कर रहे थे। तभी एक सिक्योरिटी ने मैम को राघव के बारे में जैसे ही बताया मैम शॉक्ड रह गई। मैम पिछले 2 साल से लगातार स्कूल के टीचर्स ने प्रिंसिपल के साथ मिलकर राघव को 9th में फेल कर रहे हैं ताकि वो आगे न बढ़ सके। पर ऐसा क्यों? मैम ने पूछा। क्योंकि राघव पूरे स्कूल का इकलौता ऐसा बच्चा है जो विदाउट फीस दिए स्कॉलरशिप से पढ़ रहा है, जिसके चलते स्कूल के सभी टीचर्स के साथ साथ प्रिंसिपल भी उससे नफरत करते हैं। ये सुन मैम ने कुछ ऐसा किया जिसे देख पूरा स्कूल हैरान रह गया। सर वो आईएएस मैडम तो राघव के पीछे ही पड़ गई। प्रिंसिपल से तुषार सर ने बोला, हमका लगता है वो ऐसे ना मानी। गुस्से से प्रिंसिपल ने बोला, ओए तुम्हें पता मीना मैम ने प्रिंसिपल की वाट लगा दी। क्या बात कर रहा है? विशाल बोला, ए तू जा रे। रोशन बोला, सच में यार। राहुल बोला, बेटा तुझे पता है ना प्रिंसिपल कौन है? याद है लास्ट टाइम एसडीएम के साथ उसने क्या किया था? मैम 6 महीने पहले अचानक एक दिन स्कूल में एक एसडीएम आ गए। उन्होंने भी स्कूल की अलग अलग क्लासरूम में जाकर बच्चों से राघव के बारे में पूछा। सर को राघव तो मिल गया, लेकिन उस दिन के बाद से वो कभी किसी से नहीं मिले। पर ऐसा क्यों? मीना मैम ने पूछा। मैम क्योंकि प्रिंसिपल सर ने उनका ट्रांसफर किसी और स्टेट में करवा दिया। पर एक प्रिंसिपल ऐसा कैसे कर सकता है? हैरानी से मीना मैम ने पूछा। ये सुन लखन सर ने मैडम को जैसे ही स्कूल के प्रिंसिपल गुलशन कुमार झा के बारे में बताया मीना मैम दंग रह गयी। लखन सर ने जैसे ही मीना मैम को प्रिंसिपल के बारे में बताया मीना मैम तुरंत स्कूल छोड़ के जाने के लिए रेडी हो गयी। क्योंकि वो जिसे सिर्फ एक मामूली प्रिंसिपल समझ रही थी, असल में वो किसी विलन से कम नहीं था। मैम वो प्रिंसिपल बाद में है, पहले वो एक बिजनेसमैन है। सर का रियल एस्टेट का बिजनेस है। इसके अलावा ये स्कूल वो पिछले 20 साल से इलीगल तरीके से चला रहे हैं। पर दिल्ली जैसे शहर में ये पॉसिबल कैसे है? हैरानी से मैम ने पूछा। क्योंकि प्रिंसिपल सर का छोटा भाई खुद एक एमपी है। पर अगले 10 मिनट बाद मीना मैम ने प्रिंसिपल से कुछ ऐसा कहा जिसे सुनते ही प्रिंसिपल सर गुस्से से चिल्लाने लगे। इसके अलावा पूरे स्कूल में मैम के नाम के चर्चे होने लगे। ये सारी फसाद की जड़ी ये राघव है। कपिल बोला, और नहीं तो क्या? शिल्पा बोली, सर अगर आपने और आपके स्टाफ ने राघव के साथ अच्छे से बिहेव नहीं किया तो मैं आपके स्कूल की कंप्लेंट सीधा एजुकेशन मिनिस्टर से करूंगी। ये सुनते ही प्रिंसिपल सर बोले, लगता है आप हमका ठीक से जानत ना हो। गुस्से से सर ने बोला। इतने में तुषार सर ने प्रिंसिपल सर से एक ऐसी बात बोली जिसे सुन प्रिंसिपल सर का गुस्सा हंसी में बदल गया। वहीं राघव का उसकी क्लास के बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे थे। भाई मुझे तो लगता है इसने आईएएस को रिश्वत दी है, तभी तो वो इसका इतना फेवर ले रही है। शांतनु बोला, नहीं रे, अगर इसके पास पैसा होता तो ये खुद स्कॉलरशिप से थोड़ी ना पढ़ रहा होता। निशांत बोला। और ये सुन सभी बच्चे हंसने लगे। सर एक बच्चे के लिए इतना बड़ा रिस्क क्यों लेना? ऊपर से ये आईएएस ऑफिसर है, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। प्रिंसिपल सर से धीरे से तुषार सर ने बोला, अच्छा मैडम हम उस छोकरा से एक तो सवाल पूछेगा, अगर वो सही जवाब दिया तो हम उसका 12वीं तक मुफ्त में पढ़ाएगा। प्रिंसिपल सर ने बोला। जिसके ठीक 2 मिनट के अंदर अंदर बच्चों को ग्राउंड में इकट्ठा कर पीटीआई सर ने राघव से एक क्वेश्चन पूछा, ऐसा कौन सा जानवर है जो पानी पीते ही मर जाता है? ये सुन मीना मैम के साथ साथ राघव की भी हालत खराब हो गई। इतने में प्रिंसिपल सर बोले, कहा हुआ मैडम आपका तोता तो कुछ नहीं बोल रहा है। मीना मैम का मजाक उड़ाते हुए प्रिंसिपल सर ने बोला। इतने में एक बैक बेंचर
बेंचर बोला, सर लगता है केबीसी की तरह राघव को भी 4 ऑप्शन चाहिए। ये सुन सभी बच्चे हंसने लगे। इसके अलावा सभी टीचर्स मीना मैम को ताने मारने लगे। पढ़ी आई थी राघव की लॉयर बनने, करवा दी ना इसने सबके सामने इंसल्ट। सबिता मैम बोली, और नहीं तो क्या, इसे कहते हैं आ बैल मुझे मार। गुप्ता सर ने बोला। ये सुन मीना मैम वहाँ से जाने लगी। इतने में राघव ने एक ऐसी बात बोली जिसे सुन सभी टीचर्स का सर शर्म से नीचे झुक गया। कैंगारू दुनिया का इकलौता ऐसा जानवर है जो पानी पीते ही मर जाता है। ये सुन टीचर के साथ साथ सभी बच्चे भी चौंक गए। सर मैं पढ़ना चाहता हूँ, प्लीज मुझे पढ़ने दीजिए। एंड मीना मैम थैंक यू सो मच, आपने जो मेरी इतनी हेल्प की। ये सुन प्रिंसिपल सर के अलावा बाकी टीचर्स को भी अपनी गलती का एहसास हुआ, जिसके बाद उस दिन से राघव भी बाकी बच्चों की तरह रहने लगा और मीना मैम वापस अपने शहर लखनऊ चली गयी।